ओके बेबी, ब्रेकफास्ट हो गया तो अब हम पेरिस के लिए निकले। मॉम एंड डैड हमारा वेट कर रहे होंगे, नहीं तो फिर हम लेट हो जाएंगे। तो हमें चलना चाहिए थे। ओके जंकुक, अपना ध्यान रखना और ते का भी। ओके, सी यू। ओके ते, बाय, टेक केयर। और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और तुम अपना काम फिनिश करके जल्दी आने की कोशिश करना। सी यू सून। ओके जिमिना, सी यू। बाय शुगर हॉन्ग, टेक केयर। ओके ते, सी यू सून। ओके जंकुक, अब हम चलते हैं। जंकुक और ते पेरिस के लिए फ़्लाइट लेके निकल जाते हैं। ते को रास्ते में ही जब पेरिस को वो देखती है तो उसे अपनी पुरानी सारी यादें वापस आ जाती है। उसकी जो ओल्ड मेमोरी थी वो सब पूरे से याद आ जाता है और धीरे धीरे वो रिएक्ट भी करने लगती थी। ते लिटिल स्पेस से बाहर आ चुकी थी और अब वो 23 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। अब पेरिस में जाते जाते से वो सब कुछ याद आ जाता है जो उसकी ओल्ड लाइफ में हुआ है, जो पहले। मैं आपको इमेजिन कर रही हूँ जैसे मैं बचपन में करती थी। तब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके साथ किस तरीके से इंजॉय करूंगी। क्या हुआ ते, और तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? सिटी को देख के अच्छा लगा पेरिस? बोलो, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं जंकुक, ऐसे ही। जंकुक देख के मुंह से जंकुक सुनने के बाद उसे नोटिस अभी किया था, शॉक्ड हो जाता है। ते वो सब कुछ इमेजिन करती है जो वो बचपन में उसको बहुत था कि जी को बोलता था तुम बड़ी हो जाओगी, हम यहाँ एंजॉय करेंगे। तो ते वो सारी चीज़ें उसको याद आ जाती है पेरिस में चलते चलते ही। और अब वो चलो ते, हम पेरिस फाइनली पहुँच चुके हैं और आई होप कि तुमने ट्रैवल एंजॉय करा होगा। चलो अब मेरा हाथ पकड़ो, हम लोग चलते हैं घर के लिए। छोड़ो मेरा हाथ जंकुक, मैं कोई बच्चे नहीं हूँ जो तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद चल सकती हूँ और मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो प्लीज़ डोंट ट्रीट मी लाइक अ लिटिल बेबी। हमें घर पे चलना है ना, मुझे याद है। चलते हैं। व्हाट? ते तो 1 मिनट में चेंज हो गई। ओके ते ठीक है, बट तुम इस तरीके से रूड बिहेव मत करो। चल रहे हैं। सो बेबी, लेट्स गो। Just don't call me a baby. I'm not your girlfriend. I'm your best friend. I remember for that's my old memory. You don't call me a baby. Just call me Kim Taeyong. Understand? और हाँ, मुझे ये सब ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इज़्ज़त के बिना कोई मुझे बेबी कुछ भी नहीं बोल सकता है। और तुम सिर्फ मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मुझे बेबी तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। और अगर मैं लिटिल स्पेस में थी तो तुम तो सही थे ना कंडीशन में, फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? और मैं अगर खुद को नहीं रोक पा रही थी, तुम खुद को तो कंट्रोल कर सकते थे ना। तुम्हें क्या ज़रूरत थी जैसा मैं कह रही हूँ वही चीज़ फॉलो करने की? और इतनी फिक्र किसी को नहीं होती जिस तरीके से तुम रिएक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए था सिचुएशन को। व्हाट? 1 मिनट में बदल गई थी? ठीक है थे, मैंने जो किया वो गलत किया, बट मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, माई फीलिंग फॉर यू, दैट्स माई वाइफ। और ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, बेस्ट फ्रेंड की तरह मैं तुम्हें कभी नहीं देखता हूँ। और तुम्हें धीरे धीरे खुद ही समझ आ जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया या ऐसा कुछ था, वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं नहीं देख सकता था कि तुम किसी पेन में हो या फिर तुम जो कह रही हो वो तुम्हारे लिए सही है या गलत। बस मुझे वही समझ आता था जो तुम कहना चाहती थी, और मैं बस वही करता था। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती और मैं खुद को ये नहीं दिखाना चाह रही कि मैं बेस्ट हूँ, बट तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। डोंट एक्सेप्ट इन योर मिस्टेक, यू गिव मी अ अपोलोजाइज। और छोड़ो ये सब, तुमसे तो बहस करनी ही बेकार है और मैं अपना टाइम और बर्बाद नहीं करना चाहती। हमें घर चलना चाहिए। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलते हैं। ओह ठीक है, घर पे चलते हैं। मुझे लगता है पता नहीं क्यों पार बुगम ते से मिलने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं जिन। और मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से पार बुगम ते के लिए उन्होंने पूरी डील को ही रोक दिया। डील तभी होगी तब वो ते से मिलेंगे। मीन्स ऑफ दैट कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पार बुगम से छुपा रहे हैं।
और मुझे भी लगता है। और ये सब चीज़ें जो पार्क हमसे छुपा रहे हैं और जिस सच्चाई के बारे में हमें जानने के लिए हम पेरिस आए हैं, वो सब सच्चाई पार बुगम से शायद हमें पता चल जाए। अब तो ते और जंकुक भी आने वाले हैं, वो ही अब हमें कुछ बता सकते हैं, और ते के आने से ही हमें सब कुछ पता चला। डॉक्टर ने कहा था कि ते अगर पेरिस जाएगी तो शायद उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आ जाएगी, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलने की वजह से हम लोग उसको पेरिस नहीं लेकर आ पाए। लेकिन आज तय फाइनली पेरिस आ रही है, मुझे लगता है कहीं उसे कुछ चीज़ें याद ना आने लग जाए। हाँ, और ते तब 5 साल की थी और अब तो वो 23 की हो चुकी है। मुझे लगता है वो सारी चीज़ें उसको रिपीटली याद आ जाएंगी। अगर ते को याद आ गई तो फिर हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, उसके मॉम एंड डैड का जो भी मर्डर जिसने भी किया है उसके बारे में पता लगाने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली अब ते को सारी चीज़ें याद आ जानी चाहिए। ते ही जे होप और आयु के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि पार बुगम उसको अच्छे से जानता है और वो उनके बहुत क्लोजली बिजनेस पार्टनर और फ्रेंड रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही हो, ते के लिए भी और उसके मॉम एंड डैड के लिए, जो भी हुआ उसके पास्ट में वो सब भी। और पहले हमें ते को देखना चाहिए कि ते किस तरीके से बिहेवियर करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको ट्रीट करेंगे। हाँ, और मुझे लगता है ते मुझे आंटी बोलना बोलना बोलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैं उसे अंकल ही बोलने दूंगा, क्योंकि हम ते जब छोटी थी हम उसके घर पे आते थे, वो हमेशा बहुत प्यार से बोलती थी आर्यम अंकल। और मैं चाहता हूँ कि ते अपनी मेमोरी के साथ साथ अपनी यादें भी बहुत डीपली तरीके से वापस आ जाए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हाँ, और मैं ते को अपनी बच्ची की तरह, मैं उसको बहुत प्यार से रखना चाहती हूँ, एकदम बेबी की तरह। मैंने उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट किया है। बट ते को फाइनली अब वो सब कुछ करना पड़ेगा जिस चीज़ का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और अपने मॉम एंड डैड की सारी जो कंपनी बिजनेस है वो सब उसी को हैंडल करना पड़ेगा। और ते इतना ज़्यादा सब कैसे करेगी। और हाँ, तुम्हें वो याद है जब जे होप ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे जंकुक के साथ करना चाहता है, और हम उस टाइम बहुत खुश थे। और ये शादी हमने उनके बचपन में ही डिसाइड कर दी थी कि ते और जंकुक दोनों शादी करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस शादी से। और ते को शायद ये याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ते और जंकुक दोनों हमेशा खुश रहे और उनके आने का टाइम शायद हो गया है। ओह फाइनली जंकुक, तुम ते को लेकर आ ही गए। आओ बैठो साथ में। मॉम, पहले आप इसे समझाइए, ये एक बेस्ट फ्रेंड होने की तरह लेकिन मुझे ट्रीट इस तरीके से कर रहा है जैसे मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और अगर मैं लिटिल स्पेस में थी तो ये मेरे को अच्छे से ट्रीट कर सकता था। इसको उस चीज़ जो मैं कह रही थी इसको वही करने की क्यों ज़रूरत थी। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं सच में इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। इससे बोले मुझसे बहुत दूर रहे, और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इस तरीके से मुझसे बात करता है जैसे पता नहीं मैं इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ। और मुझे इतने भी साल नहीं हुए कि मैं कुछ जानती ना हूँ या फिर मुझे कुछ पता नहीं हो। मैं मुझे लगता है कि जितना हम लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये रिश्ता जब तक मुझे खुद नहीं लगने लग जाता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, तब तक हम लोग डिस्टेंस बना के रखेंगे। और मुझे ये चीज़ सही लगती है कि हम दूर रहें तो ही बेहतर रहेगा एक दूसरे के लिए। हाँ, और जैसे मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है तुम्हारे पास रहने का, और मुझे भी तुम में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। सो प्लीज़ बेबी डोंट वरी। मैं इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँगा लट्टू बन के। ऐसा कुछ नहीं है। तुम जितना मुझसे दूर जाना चाहती हो मैं भी तुमसे उतना ही दूर रहना चाहता हूँ। सो प्लीज़ डोंट ब्लेम विद मी कि मैं तुम्हारी आगे पीछे, बस मैं तुम्हारी केयर करना चाहता, क्योंकि तुम हाँ लिटिल स्पेस में थी, बस उसी को लेके मैं थोड़ा सीरियस था। और ऐसा कुछ है नहीं वैसे कि तुम ज़्यादा भाव खा रही हो कि मैं खुद बहुत हैंडसम हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे पता नहीं कितनी लड़कियाँ घूमती हैं। तुम खुद को ज़्यादा महारानी मत समझो। बात करने की तुम्हें तमीज़ नहीं है, और तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना है, और तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचना है, और तुम्हें बात करने तक का समझ नहीं है कि तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो। तुम फ्रेंड हो ना, मुझे तो लग। अरे बस करो यार, मत करो लड़ाई, तुम बच्चों की तरह। मतलब ठीक है ते, तुम जाके रिलैक्स करो, तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो। प्लीज़ ते, चलते हैं साथ में रूम में, और तुम मेरे साथ रहना, जंकुक से तो दूर रहो, ये नकचड़ा है। ठीक है, आओ हम साथ में अपने रूम में चलते हैं। ठीक है ना ते, डोंट वरी। हाँ हाँ, लेके जाओ ऐसे चिमकांडी जैसी शक्ल की लड़की को।
जंकुक रुको, ते अभी अभी सही हुई है, उसको कुछ ही घंटों पहले उसकी मेमोरी वापस आई और तुम उसे ऐसे तरीके से ट्रीट करो जैसे तुम पता नहीं कितने साल से तुम लोग साथ में रह रहे हो। तुम्हें एक अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, तुम भी उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ और तुम दोनों उसको समझने दो कि तुम क्या चाहते हो। उसको फोर्स मत करो इस चीज़ के लिए, तुम उसको फ्रेंड की तरह ही रहने दो ताकि वो चीज़ें समझ पाए और तुम खुद उसको समझो, फोर्स नहीं करता। ओके डैड, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा ही ते बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रही थी तो इसलिए मैंने बोल दिया। मैं भी ते को हर्ट नहीं करना चाहता और मैं ते को ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे ते को हर्ट हो। सो प्लीज़ डैड, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एक बार ते को भी समझना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे वो हर्ट हो या फिर मैं खुद ही ऐसा कुछ करूँ। सो प्लीज़ डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आई नो जंकुक, बट तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ते का। ते अपने डैड, उसके डैड नहीं है, मॉम नहीं है और उसको हम लोग ही उसके सब कुछ है और हम लोग ही उसको अच्छे से प्यार देना चाहिए। तुम उससे फाइट कर रहे हो और वो इतने छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तुम खुद 25 साल के हो और तुम उससे बच्चे के साथ लड़ रहे हो। जब तुम समझते क्यों नहीं हो उसकी कंडीशन क्या है अभी, वो किस तरीके से खुद को हैंडल कर रही है तुम जानते हो। उसके मॉम डैड नहीं है और उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और वो अकेली है। हमने ही उसको प्यार दिया है, उसको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला है। समझ गए ना तुम? हाँ हाँ, ओके ओके, मैं समझ गया, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, ते कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। आई एम सॉरी डैड।